सनसेट टीवी के नए कार्यक्रम संभावनाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपने इस नए कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे करियर और बिजनेस से जुड़ी हुई नई संभावनाओं के बारे में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम के आज के एपिसोड में बात विश्वकर्मा योजना की। आइए शुरुआत करते हैं संभावनाएं की। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात की घोषणा की कि आने वाले दिनों में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी, तो इससे उनकी दूरदर्शिता और देश के कुशल कारीगरों के प्रति सम्मान परिलक्षित होता है। ये दिन देशवासियों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन होता है। योजना को विश्वकर्मा दिवस के दिन से शुरू करने के पीछे खास उद्देश्य भी है। विश्वकर्मा को दुनिया के सबसे पहले वास्तुकार और इंजीनियर की उपाधि दी गई है। इस दिन हाथ के हुनर से जुड़े लोग अपने हुनर में यश और कारोबार में तरक्की के लिए विश्वकर्मा पूजा करते हैं। इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। विश्वकर्मा दिवस से शुरू होने वाली विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश भर के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष तौर पर देश के अलग अलग शिल्पों से जुड़े कुशल कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, एक हमारे समाज के बड़े अभिन्न वर्ग हैं जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में अपने हुनर, अपने औजार के माध्यम से जीवन यापन करते आए हैं और इनको एक फोकस्ड अटेंशन एंड टू एंड देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे हमारी जो आर्थिक व्यवस्था बदल रही है उससे इनको जोड़ना जरूरी, अदरवाइज़ ये अपनी उस ऑक्यूपेशन से हट जाएंगे और इनकी जो आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए एक ये जो चयनित जो हमारा वर्ग है, ऑक्यूपेशन वर्ग है, उनके लिए कैसे हम पहले उनको रिकॉग्निशन दें, सम्मान दें, क्योंकि ये हमारे जीवन अत्यंत उनका योगदान रहता है। तो उनको एक सम्मान देने की बात है कि दे आर डूइंग अ वेरी यूजफुल सर्विस टू दी सोसाइटी। दूसरा, बदलते हुए परिवेश में उनका सामर्थ्य कैसे बढ़ाया जाए और इन दोनों से उनकी समृद्धि में कैसे विस्तार हो सके, इन 3 मुद्दों को लेकर ये पीएम विश्वकर्मा योजना की संरचना की गई है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 16 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 5 साल की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल आउटले के साथ इसे स्वीकृति दी। वर्तमान वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में इसके अंतर्गत 3 लाख कामगारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। देश की पारंपरिक कलाओं और कारीगरी के बारे में तो कई बार सोचा गया, लेकिन इससे जुड़े हुए कारीगरों और कलाकारों के लिए योजना पहली बार आई है। विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की दूरगामी सोच का ही परिणाम है। केंद्र सरकार देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाती रही है। हाल ही में संपन्न सफल G20 शिखर सम्मेलन में भी भारत के इन्हीं कारीगरों के हुनर को विशेष तौर पर शोकेस किया गया था। देश के अलग अलग प्रांतों से अपने साथ अलग अलग कलाएं लेकर कार्यक्रम स्थल पर आए कलाकारों से न सिर्फ विदेशी मेहमान मिले, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी इनका प्रोत्साहन किया। विश्वकर्मा योजना इन्हीं कुशल कारीगरों को सफलता के पायदानों पर
और आगे बढ़ाने का काम करेगी। योजना के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य है गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान करना। दरअसल गुरु शिष्य परंपरा यह अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के माध्यम से पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। आज के समय में जब मशीनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, मशीनों से बनी चीजें कम दाम में मिल रही हैं, ऐसी कलाओं और कारीगरों को संरक्षित करना और लोगों को इसका महत्व समझाना सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझा। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना और ये सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा हुनरमंदों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़ा जा सके। आइए अब आपको बताते हैं कि इस योजना के माध्यम से शिल्पकारों को क्या-क्या मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। साथ ही 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किश्त और फिर 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त ऋण के तौर पर मिलेगी। ये ऋण कारीगरों को सहायता के तौर पर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायत लेवल या अर्बन लोकल बॉडीज़ लेवल में पहले उनका एक चयन प्रक्रिया है, जिसमें जो एलिजिबल हैं, जो इस वर्ग से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों का चयन हो। उसके उपरांत स्कीम में व्यवस्था ये की गई है कि ना, पहले क्या होता है कि बाकी बहुत सारी स्कीम्स में एंड टू एंड व्यवस्था नहीं रहती, कहीं पर उनको क्रेडिट मिलता है, कहीं पर उनको टूल्स मिलती है, बट पीएम विश्वकर्मा योजना में चयन प्रक्रिया उनकी करना, उनको टूल किट का वो इंसेंटिव देना, उनकी स्किल अपस्किलिंग कराना, उसके साथ उनको क्रेडिट बहुत अच्छे रेट में मुहैया कराना और उनको मार्केटिंग सपोर्ट देना, और क्रेडिट की भी व्यवस्था ऐसी की गई है कि अगर वो शुरू में अगर 1 लाख की राशि जो रखी हुई है उसका अगर सही उपयोग करते हैं तो वो 2 लाख का लोन भी ले सकते हैं और साथ ही साथ वो अपनी अपस्किलिंग भी करा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि फॉर अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन ही इस स्कीम की खासियत है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा ज़रूरी काम जो हमारे लिए है वो है उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको सम्मान देना, उनके हुनर की हम इज्जत कर सकें। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड और 1500 रुपए उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए दिए जाएंगे। ये योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। बढ़ैया सुथार, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार यानी पत्थर तराशने वाला या पत्थर तोड़ने वाला, मोची या जूता कारीगर, मेसन यानी राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता या जूट बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले। केंद्र सरकार भारतीय पारंपरिक कलाओं और आधुनिक तकनीकों को एक साथ लेकर चलना जानती है। यही वजह है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में युवा अपने कौशल को विकसित कर सकें, इनमें एक्सेल कर सकें। इसलिए वे लगातार योजनाएं निकालती ही रहती हैं। केंद्र सरकार बीते वर्षों में भी कई ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। सरकार की ओर से कौशल भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई।
योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना और समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की गई थी। योजना का उद्देश्य युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना था। इस योजना की मुख्य घटक लघु अवधि का प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाएं, पूर्व शिक्षण को मान्यता, कौशल और रोजगार मेला आदि हैं। योजना के पहले साल 2015-16 में 19,85,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था। 2014 में इस मंत्रालय की जो स्थापना की गई वो इस उद्देश्य की स्किलिंग को एक फोकस्ड अटेंशन मिले, और उस समय से लेकर अभी तक हमने लगभग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही लगभग 1.37 करोड़ लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया है। और उस प्रशिक्षण की खूबी ये है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग भी है, न्यू एज जॉब रोल्स भी हैं, और साथ ही साथ परंपरागत जो स्किल्स हैं उनके बारे में भी स्किलिंग देने का प्रयास किया गया है। विश्वकर्मा योजना में आवेदन के लिए ऑनलाइन तरीकों को प्रोत्साहित किया गया है। कारीगर इसके लिए अपने स्थान से ही आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु को भी तय किया गया है। ये योजना करोड़ों कामगारों की किस्मत बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। जो इसमें जो अप्रोच करने की प्रक्रिया है वो यह है कि एक हमने विश्वकर्मा पोर्टल बनाया हुआ है, दूसरे हमारी कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से इन लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो उस स्कीम के बारे में जानें और अपने को एनरोल कराएं, और उस लेवल पे उनकी जो भी वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी वो वेरिफिकेशन हो, और ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनकी जो सिलेक्शन जो उन्होंने की है अपनी, उसको कंफर्म किया जाए कि वस्तुतः वो उसी कम्युनिटी से, उस ऑक्यूपेशन वर्क से बिलोंग करते हैं, ताकि उनको बाकी स्कीम मुहैया करा सकें। इस योजना में योगदान देते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार भी इस माध्यम से श्रमिकों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम करेगी। योजना प्रवासी मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों को अपनी कार्य कुशलता को और अधिक निखारने के लिए 6 दिन का प्रशिक्षण भी देगी। राज्य सरकार इस योजना का पूरा खर्च उठाएगी। विश्वकर्मा योजना एक प्रकार से कुशल कारीगरों को मौके और प्रोत्साहन देने का काम करने वाली सिद्ध होगी। 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब इस बात की घोषणा की कि आने वाले दिनों में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी, तो इससे उनकी दूरदर्शिता और देश के कुशल कारीगरों के प्रति सम्मान परिलक्षित होता है। संभावनाएं के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।